इज सोनम एंड वेलकम टू ट्रिपल एस एट टेक लर्निंग। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं कि जो भी हम बोलते हैं उनके पार्ट्स। तो हम कंटिन्यू करेंगे नाउन से, क्योंकि नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्योंकि जैसे जो भी हमारे सेंटेंसेज होते हैं वो बनते हैं, वो होते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। जो नाउन है वो सब्जेक्ट क्या होता है, ए नाउन सब्जेक्ट भी होता है प्लस ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है नाउन का बनना, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है वो भी नाउन होता है और ऑब्जेक्ट भी नाउन हो सकता है। प्लस और जो वर्ब इसमें यूज होता है वो होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब नाउन के अकॉर्डिंग। अगर नाउन सिंगुलर है तो जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगा, और अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है नाउन का पढ़ना। तो हम शुरू करते हैं नाउन से। नाउन, ठीक है, तो जो नाउन की डेफिनेशन है जो हम स्कूल टाइम से अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं कि नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और अ थिंग। नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, ठीक है, वो क्या है, नाउन है। किसी भी इंसान का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी चीज का नाम, वो क्या है, नाउन है। जैसे एनी पर्सन हो गया, कोई भी नाम है, अश्विन है नाउन है, सोनम है नाउन है, विजय, तो ये सारे क्या है, नाउन है। और किसी भी प्लेस का नाम भी हो सकता है, कहीं भी शिमला है, दिल्ली है, मुंबई। तो इस तरह किसी भी सिटी का नाम, किसी भी जगह का नाम, वो क्या है, प्लेस एंड थिंग कुछ भी हो सकता है। मोबाइल फोन है, मोबाइल है, पेन है, बुक है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आइडिया हो, आइडिया क्या क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कोई भी आइडिया, ऑनेस्टी है, फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप, ये सब भी क्या है, नाउन है। रिलेशनशिप, ऑनेस्टी या फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, वो भी नाउन है। और कोई एक्शन है, जैसे एक्शन, जैसे डांस है, स्लीपिंग, ये भी नाउन, राइटिंग, ये भी नाउन हो सकता है। ठीक है, तो एक्शन एंड आइडियाज ये भी क्या है, नाउन। एग्जाम में जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, जो एरर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो जिस तरीके से आते हैं, तो उसके लिए मतलब नाउन को थोड़ा और एडवांस लेवल पर पढ़ा जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा वहां पर टच करें। तो वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, जितने भी वर्ड्स हैं वो अगर एंड हो रहे हो TION पर, ANCE पर, ENCE, ISM, ITY, IST, MENT, ACY, AGE, HOOD, या फिर AR, OR एंड NESS। जितने भी वर्ड्स है अगर वो इन लेटर्स पर इस तरह से एंड हो रहे हो, TION, ANCE, ENCE, OR, AR, इस तरह से एंड हो रहे हो, तो वो सारे भी क्या है, वो सारे वर्ड्स भी नाउन है। इसके अलावा जितने भी वर्ड्स होते हैं आफ्टर अपोस्ट्रॉफी, अपोस्ट्रॉफी ने साइन किया था, इस तरह से साइन होता है अपोस्ट्रॉफी का। तो ये क्यों यूज होता है कि ये हमें बताता है कि ओनर कौन है, जो भी चीज है, ये पेन है, कार है, वो किसकी है, तो ये काके की, और हमें ओनर बताता है कि किसकी है। तो जो एपोस्ट्रॉफी है उसके बाद का जो वर्ड होगा वो भी क्या होगा, हमेशा नाउन, ठीक है, वो भी नाउन होगा। प्लस आर्टिकल के बाद का वर्ड भी क्या होगा, नाउन। जब भी आर्टिकल यूज हमने किया था कि आर्टिकल जो है वो नाउन से पहले होता है, तो जो नाउन आर्टिकल के बाद का वर्ड है वो भी क्या होगा, नाउन। प्लस एडजेक्टिव के बाद का वर्ड भी क्या होता है, नाउन, एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव के बाद जो वर्ड आ रहा है वो भी होता है नाउन। प्लस प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड आ रहा है, प्रेपोजिशंस कौन से होते हैं, जो रिलेशनशिप बताते हैं, तो प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड होगा वो भी होगा नाउन। ठीक है, तो ये है नाउन। देखते हैं हम टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू नंबर,
ठीक है। तो नाउन कौन से होते हैं? काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड काउंटलेस। ठीक है, जब हमने काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल किया था तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं हेयर का, तो हम अनकाउंटेबल भी कर रहे थे कि जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर देखें बड़ी बारीकी से तो नाउन अकॉर्डिंग टू नंबर होते हैं 3 टाइप्स। काउंटेबल जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, प्लस काउंटलेस। ठीक है, होता है काउंटलेस। तो शुरू तो हम कर सकते हैं काउंटिंग करना, जैसे हेयर है, लेकिन हम टोटल नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कि कितना है। टाइप्स ऑफ नाउन्स अकॉर्डिंग टू नंबर। ठीक है, काउंटेबल होते हैं जैसे पेन हो गया, कुछ भी हो गया जिसे हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल होते हैं जैसे सैंड। ठीक है, सैंड क्या है? मिल्क, इस तरह से जो आइटम्स होती है। ठीक है, सैंड क्या है? तो हम सैंड की काउंटिंग करना शुरू ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसे हम काउंट करना शुरू ही नहीं कर सकते, तो आता है अनकाउंटेबल में। और काउंटलेस में आता है स्टार्स है। ठीक है, तो ये क्या है? स्टार भी हम शुरू तो कर सकते हैं 1 2 3 करके, या हेयर भी शुरू तो कर सकते हैं काउंट करना, लेकिन हम नहीं बता सकते हैं कि वो टोटल, उसका सम नहीं कर सकते, उसे उसका रिजल्ट नहीं बता सकते कि हमें काउंट करके इतना आया है। ठीक है, तो वो होता है काउंटलेस। ठीक है, तो 5 काइंड्स ऑफ नाउन आर। ठीक है, नाउन कितने होते हैं? 5 काइंड, 5 टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, एक होता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, जो हमने पहले किया था वो था अकॉर्डिंग टू नंबर, लेकिन वैसे होते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये होते हैं 5 काइंड्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? स्पेसिफिक नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर। ठीक है, स्पेसिफिक नेम, किसी का भी जो स्पेसिफाई किया जाता है, स्पेसिफिक नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर। ठीक है, किसी का भी नाम है, जैसे पूजा, कविता। ठीक है, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। रोहित। ठीक है, जो इस तरह के नाम है वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। या फिर किसी शिमला है, शिमला भी क्या है? प्रॉपर नाउन है, किसी सिटी का नाम है। ठीक है, तो जो इस तरह के नाम ये होते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, ये प्रॉपर नाउन, स्पेसिफिक नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर। और कॉमन नाउन होते हैं जो जैसे कॉमन नेम दिया जाता है, कॉमन नेम गिवन टू पर्सन, प्लेस या फिर थिंग। ठीक है, पर्सन, प्लेस या फिर थिंग। ठीक है, यही 3 चीजें हैं, पर्सन, प्लेस एंड थिंग, जो हम नाउन में पढ़ते आ रहे हैं उसी पर है। देखिए प्रॉपर नाउन भी उसी पर भी, कि जब प्रॉपर नाउन में देखते हैं तो इनके अलग अलग नेम है। ठीक है, पर्सन में बहुत सारे जैसे अलग अलग नेम है, पूजा है, कविता है, रोहित है। ठीक है, इनके अलग नाम है, तो क्या है? प्रॉपर नाउन है। लेकिन जब इन्हें इकट्ठे क्या, ये मान लो स्टूडेंट्स है। ठीक है, जब इकट्ठे हो गए तो क्या ये स्टूडेंट्स है? तो स्टूडेंट क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है, तो कॉमन नेम गिवन टू पर्सन, प्लेस और थिंग। क्योंकि जैसे एग्जाम्पल जैसे फादर है। ठीक है, फादर क्या है? कॉमन नाउन है। फादर, मदर, ठीक है, प्लेयर, कॉमन नाउन है। और स्टूडेंट्स है, तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं ये होते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, तो ये है कॉमन नाउन। एंड कलेक्टिव नाउन होते हैं विच शो सम ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग। ठीक है, जो क्या करता है? इट शो सम कलेक्शन ऑफ पीपल और कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है, नाम से पता चलता है कलेक्टिव नाउन, तो क्या करता है? कलेक्शन करता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का कलेक्शन है। ठीक है, तो इकट्ठा एक ग्रुप है, जो भी ग्रुप में बात की जाती है तो होते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे टीम है। ठीक है, टीम, आर्मी है, क्रिकेट टीम है या कोई भी टीम है, टीम है, आर्मी है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, जो जगह घेरते हैं। ठीक है, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, इसने जगह घेरी है। या फिर कोई भी चीज़ है, जैसे राइस है, टी, कॉफ़ी, सारी चीज़ें किस में आती है? मटेरियल नाउन। उससे नाम से पता लग रहा है मटेरियल नाउन। ठीक है, जितने भी मटेरियल है जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जगह घेरते हैं, वो सारे होते हैं मटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड हो गया, ज्वेलरी, जो भी है। ठीक है, गोल्ड या फिर राइस, टी, कॉफ़ी। ठीक है, इस तरह से जितनी भी जो भी चीज़ें को घेरते हैं, ठीक है, और मटेरियल में आते हैं, वो सारे क्या है? मटेरियल नाउन है।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं कि जिन्हें हम अपनी 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, ना हम उन्हें देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना फिर टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ उन्हें फील कर सकते हैं, जो कि हमारे माइंड में चलती है। कोई भी आइडिया है या फिर कोई भी फीलिंग है, लव वाली है, हेट वाली है, या फिर कोई जॉय है, ठीक है, जैसे हैप्पीनेस है, ठीक है, खुशी को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लव है उसे फील कर सकते हैं, ठीक है, इंजॉय है, इसके अलावा ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी तो हम सिर्फ, उसके अलावा फियर, डर, ठीक है, सिर्फ हम फील कर सकते हैं, ब्यूटी, ठीक है। इस तरह से जो ये क्या सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, ये हम सिर्फ जो हमारे माइंड में ही चलते हैं, तो जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, कोई फिजिकल शेप नहीं है कि हम देख सकें या फिर टच कर सकें, ठीक है, इस तरह से कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। उनसे पता, इसके एग्जांपल से पता लग जाता है, जैसे हैप्पीनेस है, लव है, हेट है, एंगर है, एंजॉय है, ब्यूटी है, इस तरह से जितने भी वर्ड होते हैं वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो ये हो गया 5 काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो हमें इजीली पता लग जाता है, ठीक है। हम कंफ्यूज होते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन में थोड़े बहुत। तो इसके अलावा मैं जितने हमने पहले किया था नाउन में कि जो भी वर्ड्स है वो एंड हो रहे हैं TION पे, ANCE पे, ENCE पे, IST, ISM, ITY, MENT, HOOD, ACY, AGE, इस तरह से हमने बहुत से वर्ड्स किए थे कि जो भी इन पे एंड होते हैं वो सारे नाउन हैं। तो वो सारे नाउन है, लेकिन कौन से नाउन है, वही सारे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, वो सारे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इसके अलावा इसमें पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है, जो प्रॉपर नाउन को यूज किया जाता है एज अ प्रॉपर नाउन, कई बार क्या होता है प्रॉपर नाउन को यूज किया जाता है एज कॉमन नाउन, ठीक है, कई बार प्रॉपर नाउन का यूज होता है एज कॉमन नाउन, और जब कॉमन नाउन यूज होगा तो आर्टिकल का यूज होगा, अदरवाइज प्रॉपर नाउन में आर्टिकल का यूज नहीं होता है, नो आर्टिकल, ठीक है। एंड कॉमन नाउन में जब कॉमन नाउन यूज होगा सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर, तो आर्टिकल का यूज होगा, अगर होगा कॉमन नाउन प्लूरल तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। सिंपल मतलब कि प्रॉपर नाउन जो है, प्रॉपर नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन अगर हम कभी यूज करेंगे प्रॉपर नाउन को एज कॉमन नाउन, कई बार ये एज अ कॉमन नाउन भी यूज होता है, तो आर्टिकल का यूज होगा। उस तरह कॉमन नाउन में अगर कॉमन नाउन है सिंगुलर तो आर्टिकल का यूज होगा, अगर कॉमन नाउन होगा प्लूरल तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। बाकी यही है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, कुछ और पॉइंट्स करते हैं इसमें। तो एग्जाम में जो है बहुत डीपली से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, तो वहां पर हम इन पॉइंट्स को याद करने की, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखने की जरूरत पड़ती है। तो क्या है, पहले कि सम नाउन हैव सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल, तो ऐसे कुछ नाउन होते हैं जैसे डियर हैं, शिप हैं, तो उनमें सिंगुलर है प्लूरल है तो उनके दोनों जगह पर ही सेम फॉर्म होते हैं, और सिंगुलर में भी वैसे ही यूज होता है, प्लूरल में भी उसका यूज वैसे ही होता है, ऐसा नहीं है कि प्लूरल में उसको एस लगा देंगे, तो ठीक है। तो कुछ वर्ड होते हैं जैसे डियर है, शिप है, स्पीशीज, डजन, सीरीज, ये कुछ वर्ड्स होते हैं, इस तरह से और भी होते हैं एक्सेट्रा, ठीक है। तो बहुत से वर्ड्स होते हैं जो कि सिंगुलर एंड प्लूरल में उनका यूज सेम ही होता है, वो हमें पता चलेगा कि वो सिंगुलर में कभी सिंगुलर में यूज कर रहे हैं, कब प्लूरल में यूज कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जो आर्टिकल होता है और जो एडजेक्टिव होता है वो डिसाइड करते हैं कि वो एज अ सिंगुलर यूज होना है, एज अ प्लूरल, ठीक है। तो लेकिन उनके जो फॉर्म होते हैं वो दोनों जगह पर सेम ही होते हैं। एंड सेकंड पॉइंट इज सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर, ठीक है। कुछ वर्ड होते हैं जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, पॉलिटिक्स है, न्यूज़ है, ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, एथिक्स हैं, समन्स है, और भी ऐसे बिलोंगिंग्स है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स क्या होते हैं, हमें लगता है कि वो प्लूरल है, इसमें एस लगाया, लेकिन ये प्लूरल नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। इनका यूज ऐसे ही होता है। न्यूज़ है, न्यूज़ इज ऑलवेज सिंगुलर, इस तरह से यूज होता है, ठीक है, सिंगुलर वर्ड है। पॉलिटिक्स है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, एथिक्स, समन्स, बिलोंगिंग्स, ठीक है, इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑलवेज, दे आर ऑलवेज
सिंगुलर नाउन, ठीक है। उसके बाद सम नाउन आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल, ठीक है। कुछ नाउन होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं, जैसे सनग्लासेज हैं। कोई भी चीज़ है पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ जिसके देखकर हमें लगे कि वो दो पार्ट से मिलकर एक बना है, ठीक है, दो पार्ट से मिलकर बनी है, तो वो क्या होते हैं, उसे प्लूरल ही यूज किया होता है। जैसे सन ग्लासेज है तो सन ग्लासेज क्या है, उसमें टू ग्लासेज हैं, ठीक है, टू ग्लासेज हैं तो वो प्लूरल है। पेंट्स हैं, ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल, ठीक है। ट्राउजर्स हैं, पेंट नहीं होता है, पेंट्स होता है, ठीक है। जैसे टोंग्स हैं, टोंग चिमटा जो होता है वो भी क्या होता है, तो उसके दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट से मिलकर वो एक बना होता है, ठीक है। तो इसके पीछे ये लॉजिक है, किसी भी चीज़ को देखकर हमें लगे कि वो दो पार्ट से मिलकर एक चीज़ बनी है, तो क्या है वो, उसमें वो पहले से ही उसमें एस लगता है, ठीक है। जैसे टोंग्स है, प्लायर्स है, स्पेक्टिकल्स है, सनग्लासेस, सीजर्स, ठीक है, क्लोथ, ठीक है। इनके अलावा और होते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक पॉइंट क्या है कि सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर, ठीक है। जैसे एक्सपेंडिचर, फर्नीचर, इन्फॉर्मेशन, वो क्या होते हैं, ऐसा नहीं कि जब उन्हें प्लूरल बनाएंगे तो उन्हें नॉलेज के साथ कभी एस नहीं लगता, इन्फॉर्मेशन में एस नहीं लगता, एक्सपेंडिचर, फर्नीचर, ज्वेलरी, तो ये सारे कुछ नाउन ऐसे हैं जो कि हमेशा ही उनका यूज एज सिंगुलर किया जाता है, इस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो हमें हेल्प करेंगे अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है बहुत एडवांस और बहुत ही डीप से जो इंग्लिश में एरर बेस्ड जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर ये हमें हेल्प करेंगे। तो ये था आज की वीडियो में नाउन पे। बाकी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप डूइंग, कीप मूविंग एंड टेक केयर।